फ्रांस में हिजाब पहनने के लिए लड़कियां लड़ाई आंदोलन कर रही हैं। मैं जानती हूँ हिजाब रिग्रेसिव है, फिर भी एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो जो असहमति है मैं इसको स्वीकृत करती हूँ। हो सकता है कि आपके लिए आपका ऑर्गेज्म नहीं मैटर करता हो, पर वो जो स्त्रियां बोल रही हैं उनका ऑर्गेज्म मैटर करता है। बहन, उससे क्या आपत्ति है आपको? हम तो ये नहीं कहने के लिए जा रहे हैं कि आपका अच्छा ठीक है, आप मुझसे कह दे आपका ऑर्गेज्म नहीं आपको मैटर करता है, तो दैट्स ओके, आपको नहीं मैटर करता है। पर वो जो जिनका मैटर करता है उनसे क्या समस्या है आपको? तो उनसे ये समस्या है उनको कि दे आर टॉट कि जो ये बोलने वाली स्त्रियां हैं, ये जो देह की बात करने वाली स्त्रियां, ये खराब औरतें हैं, ये खराब औरतें हैं। तुम अगर इनकी बात का समर्थन करोगी तो तुम भी खराब हो जाओगी। टोकनिज्म, अब यहाँ पे आता है एक वर्ड, टोकनिज्म, टोकन वुमन बनना। तो स्त्रियां, अक्सर ऐसी स्त्रियां जो देह को त्याग करके, अरे नहीं मैं तो अच्छी स्त्री हूँ, मैं तो मीरा की तरह अपने घर बार को छोड़ दूंगी, कृष्ण के एकाही बन करके कृष्ण के मोह में, दैहिक मतलब मानसिक प्रेम में मर जाऊंगी, मानसिक चरम सुख लेकर के मर जाऊंगी, दैहिक चरम सुख की मुझे आवश्यकता नहीं। तो ये जो टोकन वुमेन बनने का की जो चाहत है ना, वो अक्सर इन औरतों, मतलब अक्सर मैं कहूंगी कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ ग्रोथ। कोई भी किसी का भी स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट नहीं होता है। और ये मतलब इसको आप कह सकते हैं कि पितृसत्ता का एक नया फॉर्म है, जो कि बिट अवेयर फॉर्म है, जिसमें कुछ मुद्दे पर तो औरतें साथ आती हैं, कुछ मुद्दे पर वो पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ के जो पुरुष हैं वो उनको इनवैलिड करार दे देंगे। तो इनवैलिडिटी का जो डर है ना, इनवैलिडिटी का जो डर है वो स्त्रियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस चक्कर में वट ऑब्वियस जो बोलती हुई स्त्री है उनको तो कोई ना कोई तो विलन बनेगा ना भाई। नॉट एवरीबॉडी कैन बी हीरो। जब वो लड़कियां हीरोइन हैं, वो गाली देते पुरुष हीरो हैं, तो आई एम द विलन, आई एम द वैम्प एंड आई एक्सेप्ट इट विद प्राइड। अनु जी, आप की एक किताब बड़ी चर्चित रही पिछले साल, मेरे ख्याल से उस पे काफी रिव्यूज आए और हम लोगों ने भी पब्लिश किया था भड़ास पे। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे जर्नलिज्म में आई, राइटिंग का कैसे हुआ शौक, फिर सोशल मीडिया जैसी एक महासमुद्र में आप की अपनी एक अलग ब्रांडिंग हुई, पहचान बनी, और आप एक बहुत सारी महिलाओं लड़कियों की आप वॉइस बन के उभरी हैं। थोड़ा अपने बारे में बताएं आप जो है। यशवंत जी, मैं पत्रकारिता की मिसी की ही पढ़ाई की है मैंने। जो मेरा बेसिक जो एजुकेशन है, मेरा मतलब डिग्री जो है वो मेरी पत्रकारिता में है। तो पत्रकारिता ही मुझे चुनना था, क्योंकि मुझे बोलने और लिखने के अतिरिक्त कुछ आता नहीं है। आई राइट एंड स्पीक फॉर माई ब्रेड एंड बटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पीक भी तो कब जब आप जैसे लोग बुला लेते हैं। मेनली आई राइट फॉर माई ब्रेड एंड बटर। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो मुझे मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। मैं क्रिएटिव, मैं आइडियाज पर्सन, या तो मैं आइडियाज लाऊंगी या फिर मैं लिखूंगी। तो बट अब तो पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जो जिसके पास इन दोनों चीजों के लिए पैसे के साथ स्कोप है। बाकी किसी ना, तो डॉक्टरी में भी कुछ नहीं कर पाती मैं, खाली पर्चे काटती रह जाती, उतने पैसे नहीं कमा सकती जितनी जरूरत थी। तो आपने दूसरी, पढ़ाई की थी बेसिकली? नहीं, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की थी। मैंने एक्चुअली शुरुआत ही मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई से, इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म की ही पढ़ाई की। ओके ओके ओके। तो भाषा और ऑल्दो मैं पीसीएम मैथ्स से 12वीं की है मैंने, पर मेरे लिए यही क्षेत्र ही मेरा चुना हुआ क्षेत्र था। इंजीनियरिंग, पिताजी को उम्मीद थी कि इंजीनियरिंग करेगी, उसके बाद आईएएस बनेगी, जैसे बिहार में अधिकांश पिता, मतलब ठीक है, आपने जर्नलिज्म की आपने पढ़ाई की, उसके बाद फिर हाँ, शुरुआत उसके कहाँ बाद से मैं की आई। आपने? उसके पढ़ाई की फिर 4 साल के करियर के बाद मेरी शादी हो गई। नहीं, 6 साल के करियर के बाद, कुछ अराउंड गया, जस्ट लाइक दैट। 4 साल 6 साल से शादी हो गई, फिर 4 साल का ब्रेक लग गया। और फिर मैं जब मेरी शादी खत्म करके मैं लौटी वापस, तो मैंने वापस जर्नलिज्म मैंने ज्वाइन किया। और तब तक सोशल मीडिया ने अपना वो फेसबुक, देखिए ओरकुट, सोशल मीडिया ओरकुट से आ गया था। 2006 में हम लोगों ने पहला अकाउंट बनाया था। पर जो सोशल मीडिया को उफान आना शुरू हुआ है वो 2010 के बाद आना शुरू हुआ है। ठीक है, जब वापस हम सोशल मीडिया पे आए तो मुझे लगा कि मेरी जो सफरिंग रही है इन द ड्यू कोर्स ऑफ मैरिज, आई शुड बी राइटिंग अबाउट इट। और मैं हमेशा से, मुझे वो झांसी वाली रानी मुझे कॉलेज में कहा जाता था। आई यूज्ड टू फाइट ऑन इश्यूज, जिसको कोई अगर मुद्दे पर नहीं लड़ पाता था तो मुझे आगे कर देता था, तो मैं लड़ देती थी। आई हैड दोज थिंग्स। वो वॉइस जो थी वो मेरी थी थोड़ी सी, अभी भी शायद बड़ी वो है, आवाज का टोन तेज है अभी भी, तो हमेशा से तेज रहा है, तो मैं लड़ लेती थी मुद्दों पर। तो जब मुझे अपने लिए लड़ने की बात आई तो मैंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। और आप अपने लिए लड़ते लड़ते पता नहीं कब उन मुद्दों पर लड़ने लग जाते हैं जो कि सामाजिक होते हैं पर आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहिए कि मैं लोगों की वॉइस नहीं बन रही थी, बाय इंटेंट में किसी की वॉइस नहीं बन रही थी, मैं अपनी वॉइस थी। और मेरी अपनी वॉइस से बहुत सारे लोगों को लगा कि उनकी भी वॉइस है, जो हमारी अपनी, क्योंकि मेरी सफरिंग इकलौती सफरिंग नहीं थी ना, बहुत सारे और लोगों की भी सफरिंग इसमें शामिल थी, और वैसी ही सफरिंग थी। तो
लोगों जो बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते तो उन्हें लगा कि शायद मैं जो कह रही हूँ वो उनकी भी आवाज है। आपकी किताबें कौन कौन सी हैं? शर्मिष्ठा है और दूसरी बिंज पर स्टापू है, जिसका जल्द ही प्रिंट वर्जन आएगा। रहने वाली आप मूलतः बिहार की हैं, किस जिले की? सहरसा जिले। सहरसा जिले की। कहते हैं कि कोई विवाद जो है किसी को कोई ब्रांडिंग के लिए भी होता है, माने बॉलीवुड में तो ये ट्रेंड है कि अगर फिल्म हिट कराना हो तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। कुछ लोगों का कहना होता है कि माने अणुशक्ति जी फेमस हो गई हैं, मशहूर हो गई हैं, तो इसके लिए आप अपने अपने जो आलोचक हैं उनको धन्यवाद देंगे कि माने वो जबरन मशहूर कर रहे हैं लोग जो आपकी खिलाफत करते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ यशवंत जी की 15 सेकंड का फेम होता है सोशल मीडिया पर, उससे आखिर आप क्या हासिल कर लेंगे? अगर मुझे इसके जरिए अगर मेरे घर में मेरा क्या कहते हैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाते, मैं गोवा घूम करके आ जाती तो बेहतर होता। ठीक है। सही बात। तो मुझे तो अभी भी वही सुबह से 10 से 6 की नौकरी करनी है, 10 से 7 की नौकरी करनी है, 9 घंटे की नौकरी मीडिया में हूँ, 9 घंटे की नौकरी करनी है, उसी में मुझे घर के काम भी करने, अपने बेटे को भी संभालना है, सिंगल मदर भी बने रहना है। व्हाट वुड दिस फेम फेच मी? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम देम। और ये अगर बाय इंटेंट क्रिएट, वैसे ठीक है, अगर उनको ये लग रहा है कि मैं मुझे 15 सेकंड का फेम मिल गया तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने 2 सेकंड की हिस्सेदारी इसमें कर लें। शायद वो भी धारा के विपरीत बोल करके उनको भी 1 सेकंड या 2 सेकंड की हिस्सेदारी तो मिल ही रही है। कुछ लोग कहना है कि माने लोग इस समय महंगाई, बेरोजगारी और बुलडोजर बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं। ऐसे में मतलब अणुशक्ति जी ने जो ये मुद्दा उठाया है महिलाओं के चरम सुख या देह सुख या अर्गजम का, वो दरअसल डाइवर्ट करने का है और सत्ता के एजेंडे को पूरा करता है। मतलब काफी बड़ा जो है गोल गोल जलेबी छान के आपको घेर रहे हैं। इस पे क्या कहना है आप? यशवंत जी, इन सब लोगों ने जो ये बातें कही, क्या उन लोगों ने कभी इन दिनों पिछले दिनों में एक बार भी सेक्स नहीं किया है? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम देम। मेरा उनसे एक ही सवाल है, क्या इन 7 दिनों में, 7 दिन, आज 8वां दिन है, इन 8 दिनों में एक बार भी आपने सेक्स नहीं किया है अपने पार्टनर के साथ रहते हुए, या हस्त मैथुन नहीं किया है? क्योंकि ऑर्गेज्म हस्त मैथुन से भी, आत्मरति से भी मिलता है। अगर नहीं किया होगा जिस व्यक्ति ने, तो मैं उसकी बात मान लूंगी कि हाँ भाई यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड। देयर आर टू थिंग्स, हम पेट की आग और देह, अगर हम सेक्सुअल है तो देह की आग, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पार्टनर नहीं है तो हम हस्त मैथुन की ओर जाते हैं, और स्त्रियों को भी हस्त मैथुन करना चाहिए, मुझे लगता है कि दैट विल कीप देयर माइंड सेन। ठीक है। आप दंगे हो रहे, अभी मैंने कुछ दिनों पहले यूक्रेन की एक फोटो गैलरी बनाई थी, जिसमें ना एक युद्ध लड़ रहा था एक जोड़ा। लड़की भी वॉलंटियर थी, फाइटर थी, और लड़का भी फाइटर था, और दोनों के दोनों ने शादी की थी युद्ध में। आप यूक्रेन में, जहाँ पे जिंदगी की समस्या है, देश की समस्या है, पूरा देश खत्म हो रहा है, वहां भी लोग ब्याह कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, वहां भी पादरी हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि, मतलब क्या मर्द बताएंगे औरतों को कि हम मुद्दे कौन से चुने? अभी तक तो आप ही बताते आ रहे थे, अभी तक तो आप ही हमारी पीड़ा, हाय अबला तू नारी कैसी, तो आप ही हमारी पीड़ा कहते आ रहे थे। अब हमें कह लेने दीजिए ना, और नहीं कहने देंगे तो हम जोर से कहेंगे, तब आपके कानों में छाले पड़ेंगे। साहित्य में या पत्रकारिता की पढ़ाई में आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं, जिनसे आपने काफी इंस्पायर हुई, प्रेरणा हासिल की आपने जो है? सच कहूं, मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं है। ओके, सेल्फ मेड हैं, आपने अपने ही मुश्किलों से बढ़ती चली गई। हाँ, मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं, और मुझे रोल मॉडल चाहिए भी नहीं, बिकॉज मुझे अपनी बात कहनी है। जो भी जिसने किया उसने अपनी बात कही। आई एम हियर विद माय ओन स्ट्रगल। सिंगल मदर की आप बात कर रही हैं, आप भी उस जीवन को जीती हैं, तो उनकी बहुत सारी मुश्किलें हैं जो मैं देखता हूँ फेसबुक पे। तमाम स्त्रियां जो सिंगल मदर हैं वो लिखती हैं, और उनको उनको मतलब बहुत ही इस बात का कष्ट होता है कि दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं या मजाक उड़ाते हैं या उनके पे लांछन लगाते हैं, तरह तरह से ट्रोल करते हैं। तो अपना समाज कब इतना संवेदनशील होगा जहाँ पे माने अभी भी हम राम राज की तो बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत बड़े हिस्से को हम सम्मान देना नहीं चाहते, बराबरी पे नहीं रखना चाहते। हमारी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम राम राज्य की बात करते हैं, हम उसी राम राज्य की बात करते हैं जिसमें सीता की संवेदना नहीं समझी गई थी। ठीक है। हम जिस दिन राम राज्य की, सीता की संवेदना को समझने की बात करने लग जाएंगे, उस दिन संवेदनशील भी हो जाएंगे। और ये मैंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया, इस पर भी हंगामे हो सकते हैं, पर मैं बार बार फिर से कहूंगी कि हम राम राज्य की बात करते हैं, सीता की संवेदना की बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ इस बात पर बात करते हैं कि राम को अच्छा राजा बने रहना है, इसलिए उसकी सभी प्रजा को का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम उस वक्त राम सभी प्रजा का ध्यान रखते हुए यह भूल जाते हैं कि उनकी जो अर्धांगिनी थी, सीता थी, उनके प्रति भी उनका कोई दायित्व था। बिल्कुल। अभी आप क्या लिख रही हैं और क्या कर रही हैं, किस मीडिया संस्थान में काम कर रही हैं? मैं अभी जी ग्रुप के नए वेंचर डीएनए हिंदी के साथ हूँ। ओके। ठीक है। और
मैं अभी एक नए उपन्यास की ओर हूँ जो पॉलिटिकल होगा, साथ ही साथ मैं कहानियों का एक संकलन भी तैयार करने की उसमें हूँ। जो पूरा विवाद रहा है ऑर्गेज़म को लेके, उस पे भी कभी आप कुछ इसको भी शामिल करना चाहेंगी अपने लिखने में कभी? क्योंकि आपने एक सहज भाव से कोई सवाल खड़ा किया और लोग लाठी लेके खड़े हो गए। मैं अपनी कथा जब लिखूंगी तब तो इस बारे में जरूर लिखूंगी। हो सकता है शायद कोई कहानी, मतलब मैं जब अपने बारे में लिखना शुरू करूं, क्योंकि हम लोग सब अपनी, मुझे लगता है कि हम लोग सबको अपनी जिंदगी का सिर्फ किसी को इंस्पायर या किसी को एस्पायर करने के लिए नहीं, पर मुझे हम सबको अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को दर्ज करना चाहिए। मैं भी अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्सों को दर्ज करूंगी और उसमें से ये जरूर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। एटलीस्ट इट अलाउड मी टू नो द सोसाइटी बिट मोर। आपके पोस्टर्स जो सोशल मीडिया पे जगह-जगह वायरल हुए, घूमे गए, लोग सपोर्ट में भी शेयर किया, लोगों ने आपके खिलाफ गाली देने के लिए भी शेयर किया। तो आपको फेसबुक बताता रहता होगा कि देखिए आपकी फोटो यहाँ-यहाँ टैग हुई है। आपको हाँ, खुशी होती होगी ना कि आपको मैंने अचानक जो है काफ़ी बाढ़ आ गई आपके फोटो को शेयर करने वालों की। आज दोपहर में ना मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया मुझे कि हुँ। मैम आपने कैसे मैनेज की? इतनी सारी ट्रोलिंग कैसे मैनेज किया? मैंने कहा कि भई उनकी सबके हाँ, पास मेरा पहुँच। सवाल भी वही है बेसिकली। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं ढीठ हो गई हूँ, अति हुँ, ढीठ। हुँ। मतलब जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो आपके लिए सब मैनेजेबल हो जाता है। और मुझे कहते रहे क्या कर लेंगे? मुझे एसिड अटैक वाले की बात बहुत हिंसक लगी थी, तो मैं चली गई, एफआईआर करवा दी मैंने। बाकी आप मुझे गालियाँ देंगे, आपकी अभिव्यक्ति है, आपके पास भाषा नहीं है इसलिए आप गालियाँ दे रहे हैं। आपके पास भाषा होती तो आप भाषा इस्तेमाल करते। दीजिए, आप जितनी गालियाँ देंगे, उतना ही ज़्यादा मैं इस बात की धुन की पक्की होऊँगी कि मुझे यही करना है।